हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो 9 PM पे हम लोग की डेली क्लासेस हो रही है, मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेस आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से दी जाती है। लगातार मेरा प्रयास है कि मैं जितना निःशुल्क क्लासेस इसमें डाल पाऊँ उतना आपको कराते रहूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक की आपको किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस करना रहता है तो जो सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स टीम है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाला व्हाट्सअप नंबर रहता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो पूरी टीम है वो केवल टाइपिंग का शुल्क आपसे लेती है, तो इसमें आप मैसेज करके टेस्ट के बैच से जुड़ सकते हो, उनको टाइपिंग शुल्क दे दीजिएगा। तो आपका क्या है, टाइपिंग के लिए आपसे पैसा लेना ही इसलिए उनको पड़ता है क्योंकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं जो दिन भर टाइप करके आपको क्वेश्चन को सेट करते रहते हैं, और जो टीचर हैं वो सेट करके उसको देते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा फीस लेना पड़ता है, इसलिए उन लोग लेते हैं। और मेरे द्वारा जो क्लासेस होती है निःशुल्क करवा रहा हूँ मैं, जितना भी हो, ठीक है। तो जिनको भी जो जुड़ना होगा, नहीं जुड़े होंगे अभी तक, जुड़ जाइएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में आपका सीजी टेट या शिक्षक भर्ती क्लियर हो। चलिएगा, आज हम लोग का बाल विकास का ये दूसरा टॉपिक है। लगातार एक एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करें। आज की टॉपिक का क्या है देख लीजिए, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, ठीक है। ध्यान रखेंगे, विकास के अंदर अब आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व में आप नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जो डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन थे वो अब नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन बस गिने चुने ही आते हैं जो रिपीट होते हैं। बाकी नए लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, अंदर थ्योरी के आपको घुस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिएगा, आज देखेंगे जितने भी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विकास की अवधारणा। मैं बोल रहा हूँ आपके बुक में नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत शानदार तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ जो सर हैं उन लोग आपको यहाँ कराएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। 9 PM में डेली जुड़ा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आज पहली बार देख रहे हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है, ताकि जो भी क्लासेस अपलोड हो, डेली प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको डेली क्लासेस भी दे रहा हूँ मैं, तो आपको मिल जाए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ, ठीक है। आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं आपको क्लास यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन लग गया स्क्रीन पे। नए क्वेश्चनों का भंडार आपको आज देखने को मिलेगा। बाल विकास का एक अलग लेवल का ये प्रैक्टिस है, तो ये मत सोचिएगा बाल विकास की तैयारी कर ली है तो अभी नहीं करते, करके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, पता चल जाएगा आप जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, वो लेवल आपको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, इसी प्रकार कथन वाले क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। पहला ऑप्शन है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो चलिए बताइए, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, कोशिश कीजिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, और जिन लोग बाद में भी देखते हैं तो आप कमेंट में आंसर करते जाइए करिए, ठीक है। उससे आपका दिमाग क्लिक होता है, आप गलत होते हैं तो भी आपका दिमाग क्लिक करा है, मैं बी दबाया तो सी आ गया, तो ये सही आंसर है करके आपको लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। विकास बहुआयामी है, ठीक है। तो विकास के संबंध में सही कथन है विकास बहुआयामी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलेगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास में किस क्रम से होता है। तो बच्चों का विकास किस क्रम से होता है ये बताना है आपको। पहले मूर्त अमूर्त सांवेदिक, फिर अमूर्त मूर्त सांवेदिक, फिर तीसरा ऑप्शन है सांवेदिक मूर्त अमूर्त, फिर चौथा है अमूर्त सांवेदिक मूर्त। तो आपको बताना है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे का विकास किस क्रम में होता है। देखिए, नया क्वेश्चन है, समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन देख के, क्योंकि भाई अब आपको किशोरावस्था कब होता है, 6 से 12 वर्ष, ऐसा नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि 6 से 12 वर्ष तक को किशोरावस्था बोला जाता है, या आपके 12 से 18 वर्ष को बोला जाता है कि युवावस्था। किशोरावस्था आपको 12 से 18 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 7 वर्ष, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछा। किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष वाला, तो ये सारे क्वेश्चन अब नहीं बनने वाले, वो सारे क्वेश्चन अब पुराने हो चुके हैं। अभी नए लेवल क्वेश्चन बनेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। पहले सांवेदिक विकास होता है, फिर मूर्त रूप से विकास होता है, फिर बच्चा लास्ट अमूर्त विकास की ओर जाता है, किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस लेवल के क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब में तो सर करा ही दे रहे हैं रोज चैप्टर वाइज, तो देखिए मैं यहाँ केवल 20-25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना आप सोच के अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे कि इसमें तो हो रहा है फ्री में, तो जो भी 200-400 रुपये पैसा लेते हैं उन लोग, उसमें जुड़ेंगे नहीं करके, तो फिर आप धोखे में हैं। क्योंकि वहाँ एक एक टॉपिक के मैं 60 से 70-80 क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, वो भी एक बार नहीं, जितने बार
सिलेबस हो जाए उतने बार करा रहे हैं, तो आपको वहाँ जुड़ना बहुत बेनिफिट है। वहाँ तत्काल जुड़िएगा। जितने लोग भी आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से तैयारी हो जाएगा, बुक है मेरे पास, बुक से पढ़ लूँगा, तो आप धोखे में हैं। आप बुक खोज लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिल रहे होंगे तो आप फिर आप बढ़िया बात है, आप बुक से पढ़ सकते। अगर लेकिन ऐसे ऐसे नए क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के 70-80 क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, फिर आप गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। भले निकल जाए, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपका नहीं होगा, लेकिन आपको मुश्किल जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है विकास के बारे में कौन से कथन। देखिए कथन वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं, इसलिए मैं उसी लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला ऑप्शन, विकास सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। तो आपको बताना है विकास के बारे में। चलिए जल्दी बताएंगे, आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे विकास के विषय में क्या कथन, कौन से कथन सही है, आंसर करेंगे लाइव चैट में। बिल्कुल, चलिएगा ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए। नहीं पता तो भी आप लास्ट तक देखिए। इतने जितने भी मैं 25 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा तो 25 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। 25 क्वेश्चन के लिए आप आधा घंटा समय देंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, तो ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी गलत है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक दिशी नहीं होता, बहुदिशी होता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण पूर्व निश्चित नहीं होता विकास। ठीक है, बस उसका क्रम निश्चित है कि, लेकिन वो आनुवंशिक घटकों के कारण नहीं होता, पूर्व निश्चित हमेशा। ठीक है, तो ऐसा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर देखिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, सीटेट 2021 में क्वेश्चन बना था और ये हमारे 36 लेवल पे इंपॉर्टेंट है अभी आगामी, इसलिए यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चनों में भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, लेकिन ये सीटेट लेवल के क्वेश्चन नहीं है, सीजी टेट लेवल के मैं जो इंपॉर्टेंट उन्हीं को करा रहा हूँ ना। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मतलब मध्य बाल्यावस्था की प्रमाण चिन्ह आपको बताना है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चा मध्य बाल्यावस्था में है। पहला ऑप्शन है पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास होना। दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होना। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूलतः है। तो आपको बताना है मध्य बाल्यावस्था के बारे में। आपने पढ़ा होगा, अगर आपके कोचिंग में आप जहाँ पढ़े वहाँ आपको पढ़ाए होंगे मध्य बाल्यावस्था के बारे में, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूलतः है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझने वाले क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से और पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं अभी ज़्यादा समय नहीं दे सकता, इसलिए थोड़ा सा कम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में परिवर्तन केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरा नियमित असंबद्ध होते हैं, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। आपको बताना है बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है। तो आप बाल्यावस्था के बारे में पढ़े होंगे, डीपली पढ़े होंगे, तब आप जाके इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इस लेवल के क्वेश्चन अभी आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप चाह रहे हैं एक बार में सीजी टेट क्लियर हो या शिक्षक भर्ती क्लियर हो। तो बाल्यावस्था की अवधि में क्या होता है बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, विकास बहुस्तरीय होता है, बहुत प्रकार से विकास होता है उसका। चाहे स्कूल जाता है बच्चे, स्कूल में होता है, सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलती है। ठीक है, परिवार में मिलता है, घर में मिलता है, इसीलिए बहुस्तरीय होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। आप लोग क्लास के बाद इसको शेयर जरूर किया करें अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। जितने लोग हमारे व्हाट्सअप से जुड़े हैं आप सभी का व्हाट्सअप हमको दिखना चाहिए, आज शेयर जरूर कीजिएगा, तभी नेक्स्ट क्लास आएगा, नहीं तो अभी मैं गैप कर दूँगा। ठीक है, आपका भी फर्ज है थोड़ा सहयोग करना। चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए कि इस मनोवैज्ञानिक ने के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको बताना है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये किसने बोला है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। चलिए बताइए किसका कथन है। ऐसे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कथन वाले क्वेश्चन मैं आंसर बता रहा हूँ उसका लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसको नोट कर लीजिएगा। कथन वाले को एक कथन बनाइए, कम से कम 100-150 कथन आपको पढ़ के जाइए, ताकि देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी कथन वाला क्वेश्चन है बन जाए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां। विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो आपको बताना है विकास की किस अवस्था को कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास की अवस्था कहा है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। संवेगात्मक अवस्था किसे कहा जाता है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। चलिए आंसर करते जाइए तभी मजा आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था को बोला है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था को कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अवस्था कहा है। अब देखिए कई लोग इसमें क्या शैशवावस्था मान देते तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। संवेगात्मक विकास की अवस्था कोल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो ये पढ़ते ही साथ आपका आंसर आ गया होगा। क्या होगा जी? 8वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 9वां पढ़िए। क्या बोल रहा है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आप बताइए, विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, किस सिद्धांत के अंदर कहा जाता है? विकास से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत आपको पढ़ने में पढ़ाया भी हूँ, थ्योरी देखे होंगे 25 क्लास वाले में, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत। आपको बताना इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो ये बोलता है कि विकास कभी समाप्त नहीं होता, ये पूरा जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, समाप्त नहीं होता, जीवन पर्यंत चलते रहता, मतलब निरंतरता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9वां का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावनात्मक विकास से। तो आपको बताना है बच्चे की जो वृद्धि है मुख्यतः किससे संबंधित है। वृद्धि की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे, विकास नहीं, वृद्धि की बात कर रहा है। बच्चे की वृद्धि का अर्थ पूछा जा रहा है। वृद्धि और विकास दो चीज़ें पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें वृद्धि का मुख्य अर्थ पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल वृद्धि मतलब आप समझते हो उसका शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ना, इसलिए शारीरिक विकास से आता है। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे पढ़िएंगे। क्वेश्चन को, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। आपको बताना है जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बता देंगे। आप लोग लाइव चैट में जुड़ा करें ना, तभी मज़ा आता है। 9 PM में आप लोग आया करें, एक साथ देखा करें, आंसर देने में मज़ा आता है। बाद में देखते तो भी कमेंट में आंसर दिया करें। चलिए बताइए, तो मानव विकास का प्रारंभ कब होता है? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था से ही जो मानव विकास प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है आपको? नए क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में, उस हिसाब से हम और आगे काम करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगता है, CGTET लेवल पे सही सेलेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जहाँ नहीं देखते हो ऐसे गोला घेर दिया करो ताकि गलत ना हो। नहीं बोला है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, सीखना व्यवहार प्रक्रिया परिवर्तन की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, तो सही है, ठीक। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, बिल्कुल लक्ष्य को आगे बढ़ते हैं। विकास एक मात्रक नहीं, विकास को मात्रा से नहीं नाप सकते हम, गुण से नापते हैं।
वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, ये भी सही है। अपने आप शरीर की लंबाई बढ़ती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है भैया, विकास मात्रा नहीं है, आप नाप ही नहीं सकते विकास को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो आपको बताना है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल एक सही आंसर है, बताइए कक्षा के अंदर क्या करना चाहिए। कंफ्यूज हो गए आप लोग बोले केवल उदाहरण देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आपको उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। जितने लोग भी यूट्यूब में आज नए देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, भरपूर क्लासेस मिलेंगे आपको, भर भर के 36 लेवल पे तैयारी करवाई जाती है। सीजी टेट का कोई वो नहीं है कि मतलब सी टेट का पढ़ा दिए वाला, सी टेट का और सीजी टेट का दोनों का सिलेबस अलग अलग है, आपको इस ध्यान में थोड़ा रखना पड़ेगा। लेवल अलग अलग है, ठीक है, टॉपिक बहुत सारे सेम है लेकिन लेवल अलग अलग है। हाँ, ये है कि आप सीजी टेट का तैयारी करेंगे तो आप सी टेट का ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, लेकिन सी टेट का आप तैयारी करेंगे तो सीजी टेट की तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। तो आपको सीजी टेट की तैयारी करना है, शिक्षक भर्ती की तैयारी करना है, तो हमारे चैनल में भरपूर कंटेंट आपको मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट पूरा कंटेंट से भरा पड़ा है, ठीक है। लगभग आपका 2000 वीडियो अपलोड है, ठीक है, तो देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे। तत्काल में जैसे लेवल के क्वेश्चन अभी आगामी पेपर के लिए आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग करा रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो बालक के विकास के बारे में सही नहीं है पूछा है, निगेटिव भी बताना है आपको। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। विकास अनुवांशिकी और वातावरण का उत्पाद परिणाम है। सभी व्यक्ति विकास में समान होते हैं। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताएंगे, चलिए जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत शानदार क्वेश्चनों का सेट मैं करा रहा हूँ आपको 36 लेवल पे। पूरे यूट्यूब में आप कहीं भी खोज लीजिएगा, कोई डेडिकेट होकर आपको डेली क्लासेस के माध्यम से एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट निःशुल्क कोई तैयारी आपको नहीं करा रहे हैं, ठीक है। मेरे द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क आपको तैयारी करवाई जाए। डेली 9 PM पे क्लास हो रहा है, वो भी ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के करवा दिए। मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे से ले जा रहा हूँ। भले कम क्वेश्चन मैं यहाँ करा पा रहा हूँ, लेकिन आपको एक लेवल बता रहा हूँ, इस टॉपिक के इस लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। बाकी के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं, खुद से क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, आपका ऐसा मटेरियल नहीं है, क्वेश्चनों का सेट नहीं है, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, जुड़ जाइए। टाइपिंग का कुछ शुल्क दे दीजिए उनको, वो मैं क्वेश्चन छांट के दे देता हूँ, उन लोग टाइप करा के कराते हैं, इसलिए उन लोग शुल्क लेते हैं, ठीक है। मैं आपको जो टेस्ट में क्वेश्चन देता हूँ उसका भी मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है। मेरे द्वारा पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस कराई जा रही है। केवल टाइपिंग वालों को मैं देता हूँ, क्वेश्चन छांट के वो टाइप करते हैं, उसी का फीस उनके द्वारा वो लेते हैं, ठीक है। चलेगा, जिसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट किए क्या आप लोग। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। सभी व्यक्ति विकास में समान होते नहीं भैया, अलग अलग विकास होता है, इसलिए गलत है ये। सभी में विकास का इस क्रम तो सेम होता है, लेकिन जो उनका टाइमिंग है वो अलग अलग होता है। बाकी सारी चीज़ें सही है। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है, बिल्कुल। शैशवावस्था, बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, सब फिक्स है। विकास अनुवांशिक एवं वातावरण का परिणाम, ये भी सही है। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे स्क्रीन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो वयस्क में जब हम लोग जाते हैं, वयस्क होते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं ये बताना। ऑप्शन है आपके किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि कोई बच्चा वयस्क हो गया, मतलब युवा बन गया, तो किस अवस्था में जाता है? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़े, आगे है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक व स्व। शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व। क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा सा, अच्छे लेवल के प्रश्न है,
आपको थोड़ा सा ध्यान दे के इसका आंसर करने की ज़रूरत है। ध्यान से आप देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, और नहीं पता तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप याद कर लीजिएगा इसको। नया क्वेश्चन आपके, तो देखिएगा व्यापक के विकास के व्यापक आयाम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। ये मान के चलिए आप विकास के इतने सारे प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं जो सही पहचान कराता है किसी व्यक्ति के बारे में। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव बताना है। 3 ऑप्शन आपके सही हैं, 1 ऑप्शन आपके गलत है, वही गलत ऑप्शन आपको खोज के निकालना है। तो पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो चलिए बताइए, 3 सही हैं, 1 गलत है, वही गलत आपको ढूंढ के निकालना है इनमें से। थोड़ा समय लीजिए, पढ़िए, आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, विकास का सिद्धांत के बारे में कौन सा सही नहीं है बताइए। चलिए एक बात देखते जाते हैं। देखिए व्यक्ति का जो अलग अलग व्यक्तियों का विकास अलग अलग गति से होता है, बिल्कुल सही है ये तो। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है कि क्रम से होता है, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसे क्रम से विकास होता है। तीसरा, विकास समय समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे घटित होता है समय के साथ। ठीक है, विकास स्पीड में नहीं चलता है, जैसे आपका शारीरिक वृद्धि होता है वैसा। चौथा है, विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित नहीं, तो ये गलत है। जन्म के समय से आप गति निर्धारित नहीं कर सकते। किसी का जल्दी जल्दी विकास होता है, कोई बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, हाइट बढ़ जाता है, उसका शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है। किसी का बुद्धि थोड़ा लेट से आता है, थोड़ा दिमाग कम काम करता है। ठीक है, कोई बच्चा 28 साल का हो जाता है लेकिन उसका बुद्धि आप देखेंगे तो 18-20 साल के जैसे रहता है। तो ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग क्रम गति से होता है, क्रम सेम रहेगा लेकिन गति अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो यही है ऑप्शन नंबर डी गलत है। विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित नहीं होती, ये अलग अलग लेवल में जैसे उसको सुविधाएं जैसे उसका विकास होते जाता है वो निर्धारित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर से आपको निगेटिव चीज़ पूछा है, जहाँ नहीं पूछता वहाँ आप गोला घेर दिया करें क्योंकि आपको गलती नहीं होना है। ठीक है, चलिए विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य है, विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो आपको बताना कौन सा सही नहीं है। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए इसका भी हम लोग एक एक ऑप्शन देखते हैं। देखिए विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल अंतिम मरते तक का विकास होता है इंसान का, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, विकास परिवर्त्य है, ये भी सही है। विकास अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही। आपको पता है कि अनुवांशिक रूप से भी विकास प्रभावित होता है, पर्यावरण के रूप में आपको जैसा सुविधाएं मिलता है उस हिसाब से भी आपका विकास चलता है, तो ये भी सही है। चौथा, विकास सार्वभौमिक है, ये तो सही है। देखिए आधा इतना सार्वभौमिक ये सही, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं, बिल्कुल सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करता है। अलग अलग संस्कृति में जाएंगे जहाँ का खान पान वेशभूषा बहुत अच्छा रहेगा, उस बच्चे का विकास उतना ही जल्दी से अच्छा तेज़ी से होता है। ठीक है, तो इसका गलत आंसर है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, तो चलिएगा बाल्यावस्था के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर दीजिएगा। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है, ध्यान से सुनेंगे। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। दूसरा ऑप्शन है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तीसरा है, यह कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, उन्हें सभ्य बनाना होता है। चौथा ऑप्शन है, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह परिवेश के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके क्या है ये बताइए। देखिए काटते जाइए, ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही कट जाएगा, बच्चा दुष्ट पैदा नहीं होता भैया। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते बच्चा दुष्ट है अब उसे मैं सभ्य बना लूँगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे काटते जाइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं सीधे, क्या इसका सबसे सटीक आंसर है। तो इसका सटीक आंसर आपको दिखाई दे चुका होगा। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समकालीन सामाजिक संरचना वाली मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक संरचना है। ठीक है, बाल्यावस्था की बात किया, बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है। और आप ये भी नहीं बोल सकते, ये भी सही है। इन दोनों में देखेंगे आपको डाउट होगा,
थोड़ा सा इसको आप लोग स्टार लगा के रखेंगे, इन दोनों में से आपको थोड़ा सा वो होगा। ये भी सही है कि बच्चे सुनने से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के अनुसार निर्धारित करते हैं, लेकिन पूरी तरह से बोल दे इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, इसीलिए आंसर गलत है। पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित नहीं होता। आपको मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया कि अनुवांशिक भी इसमें अपना अहम रोल निभाता है। अगर किसी बच्चे के पिताजी एकदम सभ्य परिवार से एकदम पढ़े लिखे तो उसके बच्चे में उसके गुण आते ही हैं। ठीक है, तो ये आप नहीं बोल सकते कि उनका बच्चे का जो गुण है पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित नहीं होता। अनुवांशिक रूप से भी उनके जेनेटिक बहुत सारी चीज़ें बच्चों को मिलता है। तो ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बस इसका सही आंसर है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। हम लोग डीपली क्वेश्चन करें, एकदम थोड़ा अंदर घुस के क्वेश्चन करें। आपको इस लेवल के क्वेश्चन आपको मेंटेन करने हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अब मध्य बाल्यावस्था के बारे में आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपके शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक और अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी तथा चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो आपको बताना है मध्य बाल्यावस्था के बारे में कौन सी विशेषता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चे तार्किक व मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो मध्य अवस्था में जब बालक चलता है पहुंचता है तो मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करता है तार्किक चीज़ों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो युवा बच्चा है उसमें खेल की विशेषता के बारे में बात किया है, खेल का क्या रोल है। ठीक है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो आपको बताना है खेल से क्या होता है विकास के बारे में, बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है खेल। बच्चे को क्यों प्राथमिक शाला में 1 से 1.5 घंटे खेलने के समय दिया जाता है पर्टिकुलर। बच्चों को खेलना जरूरी है, आपको बच्चों को खेलने से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, उनको नए नए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो इससे क्या है आप बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। तो देखेंगे सिवाय बोला, आपने मेरे जैसे इसको फोकस नहीं किया था। क्वेश्चन देखेंगे सिवाय मतलब 3 आपके सही हैं, 1 गलत है। तो गलत आपको बताना है, तो ये गलत में तो यही आएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। टाइम पास के लिए हम लोग नहीं खेलते इसलिए ये गलत है। बाकी दोनों तीनों चीज़ें सही हैं। इससे बच्चे के शरीर निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियां उत्तेजित होती है, वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं। तो ये ए बी सी तीनों डी तीनों सही है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय बिताने का एक सुखद तरीका, ये गलत है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 सिवाय को याद रखिएगा, जहां सिवा लिखा है सिवाय लिखा है मतलब 3 आपके सही हैं, 1 गलत है। गलत को पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों तथा अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। मध्य बाएं विकास के सिद्धांतों को, सोपानी विकास के सिद्धांतों को, विकर्णी विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। चलिए जल्दी से बताएंगे। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य बाएं विकास के सिद्धांतों को। बस पढ़ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आज मैं लिया था, इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं वो आपके सीजी टेट लेवल पे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है। कैसा क्वेश्चन व्यापम पूछ रहा है, कैसा पूछ सकता है, उसको ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में कौन सी बात की बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। मतलब बाल्यावस्था के बाद की बात किया, मतलब उत्तर बाल्यावस्था के संबंधित प्रश्न है। प्रश्न को समझिएगा, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं के बारे में पूछ रहा है। 3 सही है, 1 गलत है, उसी गलत को पूछा है। ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेने लगते हैं, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। तो बताना है कौन सा गलत है। उत्तर बाल्यावस्था की बात किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। मतलब ये गलत है, बाकी 3 चीज़ें सही हैं। विज्ञान की काल्पनिक अवस्था में अधिक रुचि लेने लगते हैं बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ करने लगते हैं, काल्पनिक भयों का अंत कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है, इसलिए ये आंसर आएगा हमारा बी। अब आपको कमेंट करके बताना है आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम आपको बताना है कल किस टॉपिक के आपको क्वेश्चन चाहिए या किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा।
तीसरा काम आपको करना है, इसको लिंक शेयर का ऑप्शन है, वहाँ से जाकर अपने व्हाट्सअप स्टेटस में जरूर शेयर कीजिएगा। आज मैं खुद देखूंगा कितने लोग हमसे जो व्हाट्सअप में 5 से 6 हज़ार लोग जुड़े हैं, कितने लोग क्लास को शेयर करते हैं क्लास देखने के बाद। ठीक है, इतना आप आज काम करिए, कल फिर मिलेंगे 9 PM पे। अच्छे से पढ़िए, और जिन लोग भी बैच में नहीं जुड़े, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नाम मात्र की टाइपिंग शुल्क हमारे द्वारा लिया जा रहा है, आप जुड़ जाइए। पैसे की अगर दिक्कत है तो भी आप एक बार बात कर लीजिएगा, टीम मेंबर हर प्रकार के सहयोग आपके लिए करते हैं, तो एक बार नंबर नोट कर लीजिए। और आप चाहे CG टेट की तैयारी करो, चाहे शिक्षक भर्ती की, आप पूरे 150 नंबरों के इसी प्रकार के नए क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाइए घर से, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना बचे, आपका दिमाग एकदम क्लियरली काम करने लगे। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61, ये CGPSC हैंडराइटन नोट्स टीम का व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मैसेज करके उनसे बैच ले सकते हैं, मतलब बैच क्या, टाइपिंग जो टेस्ट है उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑलवेज शेयर कर दीजिए इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में।